हमने क्या पढ़ा? वर्ब के रूप को टेंस बोलते, तो जैसा वर्ब का रूप होगा वैसा टेंस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो टेंस हो गया तीन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जनरली हम लोग एक काम जानते हैं, अभी मैं इस पे नहीं आऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग जनरली इसी को पढ़े कि टेंस कितने जानते हैं हम लोग? तीन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, और हर टेंस का चार होता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो चार, हर टेंस का चार चार भेद होता है, तो चार इसका, चार इसका, चार इसका, कितना हुआ? 12। कितना हो गया? 12। टेंस कितना है हमारे पास? 12। बस यही 12 पर हमारा पूरा इंग्लिश की गाड़ी चलती है। ये ट्रैक है, रास्ता है, जिस पर हम इंग्लिश के ट्रेन को दौड़ाते हैं। ठीक है, ये पटरी है हमारा, जिसका ये पटरी गड़बड़, ट्रेन हो जाएगा डिरेल्ड, एक्सीडेंट हो जाएगा पटरी से बाहर। आ जाओ, अब देखो इनडेफिनिट, आगे चल के ये भी पढ़ेंगे कि इनडेफिनिट क्यों इनडेफिनिट बोलते हैं, क्यों इनडेफिनिट बोलते हैं, क्यों कंटिन्यूअस बोलते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इनडेफिनिट का नाम क्यों है, तो फिर इसको नहीं पता, खाली रटते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट। ठीक है, आ जाओ। तो प्रेजेंट, अब इसको हम यहां से देखें, प्रेजेंट इनडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इनडेफिनिट, फ्यूचर इनडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हाँ पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, उसी तरह यहां देखें हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और ये फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट, ये हो गया। अच्छा, अब इसको जानने के लिए वर्ब को रूप याद करना पड़ेगा हमको। अब देखो, ये जो वर्ब का रूप होता है ना, पहला वाला, ये देखो वर्ब वन है। जहां भी वर्ब वन आएगा, जहां भी वर्ब का पहला रूप आएगा, समझ लेना कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जहां भी वर्ब का पहला रूप आएगा, फर्स्ट रूप, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक हो गया, वर्ब वन क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अच्छा, वर्ब वन प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक चीज यहां बता दें बगल में, ये जो वर्ब वन है ना, इसको मैं क्या बताया? प्रेजेंट इन, मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये जो वर्ब वन है ना, इसमें एक लोचा है। लोचा क्या है कि इसमें सिंगुलर और प्लुरल की लोचा है। वर्ब वन का सिंगुलर भी बनता है, वर्ब वन का प्लुरल भी होता है। V2 का नहीं होता, V3 का नहीं होता। वर्ब वन में ये लोचा है, वह सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। जैसे नाउन का सिंगुलर प्लुरल होता है ना, उस तरह वर्ब का भी सिंगुलर प्लुरल होता है। तो इस V1 का सिंगुलर प्लुरल होता है। अच्छा, इसका सिंगुलर और प्लुरल, ठीक है, इसका सिंगुलर और प्लुरल। सिंगुलर प्लुरल बहुत लोग तो ये जानता नहीं होगा, बहुत लोग जानते हैं कि नाउन का सिंगुलर प्लुरल होता है, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, बुक बुक्स, पेन पेन्स, ये जानता है। वर्ब का सिंगुलर प्लुरल लोगों को, बहुत लोग पता नहीं कि वर्ब का कहाँ सिंगुलर प्लुरल होता है। तो नंबर नाउन का बनता है, ऐसा नाउन का नंबर होता है, वर्ब का कहाँ नंबर होता है? कि आप लगे पढ़ाने, भाई वर्ब का भी सिंगुलर प्लुरल होता है, क्योंकि वर्ब सिंगुलर है तो उसके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर लगेगी। वर्ब अगर प्लुरल है तो उसके साथ सब्जेक्ट भी उसका प्लुरल लगेगी। आई बात समझ में? तो सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर क्या होता है? मैंने बेस फॉर्म होता है, नहीं सॉरी, प्लुरल क्या होता है? बेस फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का बेस फॉर्म। अब कहोगे सर ये कथी लगा दिए बेस फॉर्म? बेस फॉर्म वह होता है जिससे सारा फॉर्म बनता है। जैसे मान लो मैंने लिखा ईट, मैंने लिखा ईट, एट, ईटेन, ठीक है, और फिर लिख दिया मैंने ईटिंग। ये सारा फॉर्म एट, ईटेन, ईटिंग किससे बना है? किससे बना है? एट, ईटेन, ईटिंग किससे बना है? इट से बना है। अगर मैं लिख दिया गो, वेंट, गॉन,
गोइंग। अगर कोई तुमसे पूछे वेंट किससे बना है, वो से। कोई पूछे गॉन किससे बना है, वो से। गोइंग किस वर्ब से बना है, वो से। तो जिस वर्ब से ये सारा फॉर्म बनता है, जिस वर्ब से ये सारा फॉर्म बनता है, जिस वर्ब से ये सारा फॉर्म बनता है, ये सारा फॉर्म जिस वर्ब से बनता है, ये वर्ब ये बना है सब किससे, इससे। ये बना किससे, इससे। तो जिससे ये बनता है इसे ही कहा जाता है बेस वर्ब। क्या कहा जाता है, बेस वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। आई बात समझ में। कोई पूछे कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, तो वह वर्ब जिससे सारा फॉर्म, वर्ब का सारा फॉर्म बनता है, उसे कहा जाता है बेस फॉर्म। आई बात समझ में। तो इट हो गया बेस फॉर्म, गो हो गया बेस फॉर्म, ये हो गया V2, ये हो गया V3, ये हो गया V4। आई बात समझ में। अच्छा, तो V1 का प्लूरल कौन कौन सा होता है, बेस फॉर्म। यानी इट, ईट और गो क्या हो गया, ईट और गे गो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। दोनों क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, हो गया सर। नाउन में तो एस लगा का प्लूरल बनता है, नाउन में तो एस लगा का प्लूरल बनता है। हाँ भाई, वो नाउन में एस लगा का प्लूरल बनता है, वर्ब में एस हटाकर प्लूरल बनाया जाता है। उल्टा, नाउन में एस लगाओगे तो प्लूरल, वर्ब में एस हटा दोगे तो हो जाएगा प्लूरल। आई बात समझ में। और सिंगुलर क्या होता है, ये होता है वर्ब वन में, चाहे चाहे ऐसे करते जो बेस फॉर्म है ना, मैंने बेस वर्ब, उसमें क्या करते हैं एस और ई एस लगा देते हैं। एस और ई एस लगा देंगे ना तो वो हो जाएगा सिंगुलर। बेस फॉर्म में अगर हम एस और ई एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अच्छा, कैसे, अगर हमने लिख दिया इट्स, इट्स लगा दिया, ये हो गया सिंगुलर। अगर हमने लिख दिया गोज, ये क्या हो गया, सिंगुलर। आई बात समझ में। इसी को लोग वर्ब फाइव बोलता है। हम इसको वर्ब फाइव नहीं मानते, इसको क्या मानते हैं, वर्ब वन का सिंगुलर और प्लूरल। बेसी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। जितना बढ़ाओगे उतना तुम्हारा दिमाग का स्पेस खींचेगा, और स्पेस खींचेगा तो उतना तुम्हारा मेमोरी भरेगा, और जितना भरेगा तो मेमोरी पर लोड पड़ेगा। अब मेमोरी अगर बेसी लोडेड हो गया तो मेमोरी करप्ट हो जाता है। हाँ, नहीं करप्ट हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा तो वो क्या टेंस, इसको कहते हैं मेमोरी करप्ट। वो कोई कॉम नहीं करेगा वो। ठीक है, ठीक। अच्छा, हम लोग को ठीक ठाक मेमोरी, हम लोग अच्छे इंसान हैं। समझ में आ गया। तो वर्ब वन क्या होता है, वर्ब वन में सिंगुलर और प्लूरल होता है। वर्ब में अगर एस और यस लगा दे तो सिंगुलर, और एस और यस हटा दे तो, समझ में आ रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा है, बहुत बेसी हो रहा है, ठीक ठाक है। अच्छा, चले हम लोग जहां थे, तो जहां V1 लगी होगी कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर बाय द वे यहाँ लिख देते हैं, मान लो यहाँ लिखा, मैं लिख दिया आई, कैसे लिखता है, बॉयज, बॉयज गो, बच्चे बॉयज गो। ये हो गया तुम्हारा वर्ब, और ये हो गया तुम्हारा इसका सब्जेक्ट। ठीक है, बच्चे बॉयज गो। अब बताओ ये कौन सा टेंस हो गया, ये कौन सा टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये V1 हो गया ना, ये V1 ही है। ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब इसका हिंदी क्या होगा, हिंदी वही होगा जो इसका यहाँ लिखा हुआ है। ता है, ती है, ते हैं, ती हूं, ते हो, वही इसका हिंदी होगा। इंग्लिश लिखा तो हिंदी कोई कहे पढ़ के बताओ क्या हुआ, तो क्या होगा, इसका हिंदी हो गया लड़के जाते हैं, लड़के जाते हैं, लड़के जाते हैं। ये तो पता चल गया टेंस कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई पूछेगा हिंदी क्या हो गया, तो कहेंगे लड़के जाते हैं, क्योंकि जब V1 लगा रहता है तो V1 से सेंस क्या आता है, ता है, ती है, ता हूं करके सेंस आता है। ये कौन सा टेंस में है, ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिंदी क्या हुआ, बच्चे जाते हैं। अगर यहां लिखा दे राम इट्स, अब ये V1 है, इट्स क्या है, V1 है, ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका हिंदी क्या हो गया, राम खाता है, राम खाता है, क्योंकि V1 से हिंदी क्या आता है,
ता है, ती है, ता हूं। आई बात समझ में? क्योंकि इंग्लिश भी पढ़ना है और इंग्लिश पढ़कर हिंदी भी जानना है, दोनों काम करना है। फिर इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश भी करना है। अगर कहेंगे सर मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, तो आई रीड इंग्लिश। मैं तुमको जानता हूं, आई नो यू। मैं तुमको बहुत पसंद करता हूं, आई लाइक यू। तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए भी यही वर्ब का रूप याद करना पड़ेगा। एक बात समझ में? यहां तक ठीक ठाक? V1 होगा तो कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आ जाओ, V1 से प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाओ। अगर डू और डज लगा हो, डू डज लगा हो, तो प्रेजेंट इन वो भी हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये नेगेटिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो, फिर यहां चले आओ, यहां चले आओ कि राम डज नॉट ईट, ठीक है। और यहां होगा बॉयज डू नॉट गो। अब यहां देखो, यहां डज लगा है, डज लगा है, डज के साथ क्या है? V1 लगा है। यहाँ डू लगा है, डू के साथ क्या लगा है? V1 लगा है। तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। नॉट लगा है तो नहीं का बोध होगा। राम नहीं खाता है, बच्चे नहीं जाते हैं। आगे बात समझ में? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? V1 होता है। जहां V1 लगी होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डज लगी होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट। पता चल जाएगा इस तरह से।